into the cell and outside the अब बेटे इसमें हमने पहला टॉपिक देखा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेटे क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम a higher concentration to lower concentration। अब बेटे ये चूंकि आपकी मूवमेंट है along concentration gradient, so there is no use of energy। तो यहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इसको हम दूसरा नाम पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी देते हैं। मतलब ये ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा बेटे, डिफ्यूजन की एक किस्म है हमारे पास, that is called facilitated diffusion। facilitated मतलब कोई सहूलत के लिए मौजूद है। मतलब क्या हो गया कि इसमें आपको कोई कैरियर मौजूद है, मॉलिक्यूल्स को कैरियर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, मेम्ब्रेन के आर पार, सेल के अंदर बाहर, कैरियर के ज़रिए ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। इसीलिए चूँकि ये कैरियर के ज़रिए हो रहा है तो ये आम डिफ्यूजन की निस्बत तेज़ होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ डन बाय विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स, और ये कैरियर्स जो हैं दे आर प्रोटीन्स। ये कैरियर कौन होते हैं? प्रोटीन्स एक्ट एज कैरियर। दे फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस टाइप ऑफ diffusion is faster than the simple diffusion। सिंपल डिफ्यूजन की निस्बत ये प्रोसेस जो है वो तेज होता है, इसमें भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ भी हम किसी तरह की एनर्जी जो है वो नहीं, चूंकि ये भी जो डिफ्यूजन हो रही है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, इसलिए बेटे ये डिफ्यूजन जो है ये तेज़ है। फैसिलिटेटेड इसे क्यों कह रहे हैं? दैट इज़ डन बाय द कैरियर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। these carriers may be the proteins। okay, next process of movement, that is osmosis। what is osmosis? इसके लिए हम एक ऑपरेटर सेट करते हैं बेटे। हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने एक ख़ास पॉइंट तक पानी डाला, हमने इसके अंदर एक फनल उसको इन्वर्टेड रखा, थोड़ा सा ऊपर उठा के, इसके अंदर हमने अंडे की झिल्ली वो लगा दी, बॉयल किया अंडा, हम उसका एक हार्ड शेल उतारते हैं, छिलका वो उतार दिया, उसके बाद एक बारीक झिल्ली होती है,
एक्चुअली दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। वो हमने मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा दी, इसके ऊपर हमने एक ट्यूब उल्टी रखी और इसके अंदर हमने पानी जो था भर के एक ख़ास पॉइंट तक छोड़ दिया। अब आप सपोज आपने इस लेवल तक इसमें पानी भरा है और इसमें पानी जो है वो यहाँ तक है। अब ज़रा बात गौर से समझना, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बीकर है और एक हमारे पास अपरेटस है फनल, जो कि हमने इन्वर्टेड रखी हुई है, और उसके अंदर ट्यूब। समझ आ गई बात की? हमने बीकर के अंदर पानी अकेला नहीं डाला, सॉल्यूशन डाला है। किसका? शुगर, चीनी हल्की पानी में। ये सॉल्यूशन हमारा हाइपोटोनिक है। ये सॉल्यूशन हमारा, समझाता हूं क्या मतलब है इसका। फनल और ट्यूब के अंदर भी हमने सॉल्यूशन डाला, पानी अकेला नहीं डाला, सॉल्यूशन डाला। किसका? वो भी सेम शुगर सॉल्यूशन है। और जो शुगर सॉल्यूशन इसमें डाला हमने वो हाइपरटोनिक है। वो क्या है बेटे? हाइपरटोनिक है। अब व्हाट इज हाइपरटोनिक, व्हाट इज हाइपोटोनिक? हाइपो मीन कम, हाइपर मीन ज्यादा। अब थोड़ी समझ आ रही होगी कि क्या बात हो रही है। इसमें आप सपोज 5 ग्राम शुगर डाली है 100 ml ऑफ वाटर में, इसमें आपने 20 ग्राम शुगर डाली है 100 ml ऑफ वाटर में। अब क्लियर हो गया? ये पतला सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये गाढ़ा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। समझ आ गई बात की? अब हुआ क्या है, इस फनल के अंदर, बीकर के, इस ट्यूब के अंदर जो हमारा सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, गाढ़ा सॉल्यूशन। जो इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन मौजूद है वो हाइपोटोनिक है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है। एक बात समझ आ गई इस बात की? समझ आ गई इस बात की? अब यहां पे एक और चीज देखो, इन दोनों का आपस में मुकाबला करें तो इट कंटेन्स लेस सॉल्यूट मोर सॉल्वेंट। जो चीज हल कर रहे हैं वो सॉल्यूट है, जिसमें हल कर रहे हैं वो मुश्किल बात तो नहीं। मैं कह रहा हूं अब इसका इससे मुकाबला करें तो इसकी निस्बत इट कंटेन्स मोर सॉल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट। इस बात की भी समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं, एक ही बात है, मैंने मुख्तलिफ अंदाज से की। हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, दोनों का आपस में मुकाबला करें, इसकी निस्बत इसमें कम सॉल्यूट है, ज्यादा सॉल्वेंट है, पतला सॉल्यूशन है ना। इसमें देखें तो हम मोर सॉल्यूट है, लेस सॉल्वेंट है, मुकाबलतन। मुकाबलतन ये बात जरूर ज़हन में रखनी है। इससे गाढ़ा भी हो सकता है, 50 मिलीग्राम वाला भी हो सकता है, फिर हम इसका उसके साथ मुकाबला करेंगे, फिर ये हाइपोटोनिक हो जाएगा, वो दूसरा ठीक है। इससे कम का भी हो सकता है सॉल्यूशन, ठीक है, फिर ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। समझ आ गई इस बात की? अच्छा जी, अब बेटे हमने इस अपरेटस को इस तरह से फिलअप करके छोड़ दिया। हमने
एक रात गुजरने दी या 4 घंटे गुजरने दिए, मतलब कुछ खास टाइम पीरियड के बाद वी नोटिस्ड इसमें सॉल्यूशन का लेवल ऊंचा हो चुका है, ये यहां तक हो चुका है, जबकि यहां पर इसमें ये चला गया इस लेवल तक। क्या हुआ है, इसमें से सॉल्यूशन इसमें जा चुका, ऐसे ही है। मैंने वर्ड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है, जबकि ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन नहीं गया, इसमें से जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें चले गए, इस मेम्ब्रेन में से गुजरकर। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने मूवमेंट की है, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। अब जरा अपना दिमाग चलाओ, किस सॉल्यूशन से किसकी तरफ गए हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ गए हैं। एक बात, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक बात, ये एक डेफिनेशन है इसकी। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन। मूवमेंट ऑफ solvent molecules from hypotonic solution to hypertonic solution। अब ये डेफिनेशन पूरी नहीं है जब तक हम ये खास वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज इट्स फर्स्ट डेफिनेशन। क्लियर? आगे चलें, दूसरी डेफिनेशन। सर यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मिकदार इसकी निस्बत ज्यादा थी कम थी? सॉल्वेंट की ज्यादा थी, इसकी निस्बत। तो सॉल्वेंट अपनी ज्यादा मिकदार से किस तरफ मूव किया है? ये दूसरी डेफिनेशन है। मूवमेंट ऑफ solvent molecules from its higher concentration to lower concentration। पूरी होगी डेफिनेशन? ये जरूर आएगा, थ्रू सेमी permeable that is its second definition। थर्ड डेफिनेशन, यहां पे सोल्यूट पार्टिकल कम है, यहां पे सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, ऐसे ही है। तो सॉल्वेंट किधर से किधर मूव हुआ है? अपने कम सोल्यूट पार्टिकल वाली जगह से अपने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल वाली जगह पर की तरफ, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ आई बात की? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from its area of
lesser solute concentration to higher solute concentration through a semi-permeable membrane. That is called osmosis. बातें तीनों एक ही नहीं कि मुख्तलिफ बातें हैं? ये बातें बेटे एक ही हैं, तीनों डेफिनेशन सेम है, बट उनकी सिर्फ तब्दीली क्या है? लफ्जों की तब्दीली है। कंसेप्ट एक ही है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम hypotonic to hypertonic solution, that is called through a semi-permeable membrane, that is called osmosis. Movement of solvent molecules from its higher concentration to through a, that is called movement of solvent molecules from its area of lesser solute concentration. सल्यूट उधर कम था तो बात तो फिर वही है, towards the area of its higher solute concentration through a semi-permeable membrane, that is called osmosis. मुश्किल बातें। अब इनकी बेटे एप्लीकेशन हम देखते हैं ऑस्मोसिस की। हमने बेटे एक बीकर 3 लिए, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी। इसके अंदर हमने सॉल्यूशन डाला, वो हाइपरटोनिक है। मैं बताता हूं कि वो किसके हाइपरटोनिक है। सॉल्यूशन बी बीकर हमने लिया, इसमें जो सॉल्यूशन डाला वो हाइपोटोनिक है। सी बीकर, इसमें हमने सॉल्यूशन डाला जो कि आइसोटोनिक है। अब देखना हमने किसके साथ है। हमने इसमें एनिमल सेल रखा, इसमें भी रखा, इसमें भी रखा, एक एनिमल सेल रखा। एनिमल सेल की वॉल नहीं होती, मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसके साइटोप्लाज्म जो है वो भी तो सॉल्यूशन ही है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी तो सॉल्यूशन है ना। इसके साइटोप्लाज्म के रिलेशन में हमने इनको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक उनका आपस में मुकाबला किया। जो इसके साइटोप्लाज्म से पतला है वो, सॉरी, जो गाढ़ा है वो हाइपरटोनिक, जो इसके साइटोप्लाज्म की निस्बत पतला है, जो इसके साइटोप्लाज्म जैसा है आइसोटोनिक, उतना ही गाढ़ा है जितना उसका cytoplasm. If we place an animal cell in the beaker containing solutions hypertonic, hypotonic, isotonic, what will happen to the cells? तो फिर सेल्स को क्या होगा ये देखना है हमने। सर इनिशियली जब हमने हाइपरटोनिक में रखा तो मॉलिक्यूल्स जितने इसके बाहर निकल रहे थे सॉल्वेंट के, उतने ही मॉलिक्यूल इसके अंदर भी जा रहे थे शुरू में इनिशियली। लेकिन चूंकि ये हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल इस सेल से बाहर आ रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने किधर से किधर जाना है? अपनी ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने किधर से किधर जाना है? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने किधर जाना है? अपनी लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। अब चूंकि हमने हाइपरटोनिक में रखा है, यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है,
तो सेल के अंदर से पानी निकलेगा, वो दाखिल हो जाएगा बीकर के अंदर। अब ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा होगा, बहुत थोड़ा पानी इसके अंदर जा रहा होगा, नतीजतन सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल श्रिंक्स इन बीकर ए। If it's an animal cell, there will be a plasmolysis. उसके मुचड़ने से, उसके साइज में छोटे होने से उसकी डी शेप होगा, प्लाज्मोलाइसिस होगी, टूट जाएगा। अगर हमने प्लांट सेल रखा है इसके अंदर तो वो भी सेल साइज श्रिंक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने रखा उसको हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में रखने का मतलब यहाँ पर सोल्यूट कम है, यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बीकर से पानी ज़्यादा किसके अंदर दाखिल होगा, सेल के अंदर। सेल क्या होगा, फूलता जाएगा। अगर एनिमल सेल है वो फट जाएगा, उसकी सेल वॉल नहीं ना होती, उसकी तहें सख्त नहीं होती, उसकी दीवारें सख्त नहीं हैं, वो फट जाएगा। अगर ये प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल होती है तो वो तन जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, उसकी सेल वॉल उसको फटने नहीं देगी, लेकिन वो क्या होगा, तन जाएगा। अब अगर हमारे पास है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, जितना गाढ़ा साइटोप्लाज्म है उतना की गाढ़ा। अब इसमें क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल बाहर से अंदर दाखिल हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो सेल के वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेल जैसा था उसका साइज वैसा ही रहेगा, बिकॉज द रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटरिंग इनटू द सेल इज इक्वल टू द रेट ऑफ molecules coming out of the cell. This is the application of osmosis. अब बेटे इसी osmosis के प्रिंसिपल पर ही काम करके ये जो आपके घरों में फिल्टर लगते हैं, आरओ प्लांट का नाम दिया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस की जाती है उसमें। ऑस्मोसिस में तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को मूव किया जाता है ना, जो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है उसमें सल्यूट पार्टिकल को, रिवर्स उलट है उसके, ऑस्मोसिस के उलट हो रहा है, तो उसमें क्या किया जाता है, सल्यूट पार्टिकल्स को मूव किया जाता है, पानी साफ हो जाता है हमारा। ठीक हो गया। इसी तरह पौधे जो हैं वो अपनी जड़ों से जो पानी लेके जाते हैं, मिनरल्स को लेके जाते हैं अपने पत्तों तक, पानी उनमें ऑस्मोसिस के ज़रिए दाखिल होता है जड़ों में, अपनी ज़्यादा मिट्टी में ज़्यादा मिकदार उसकी मौजूद है तो वहाँ पे भी वो सोल्यूशन फॉर्म में, लेकिन पौधे की निस्बत वो हाइपोटोनिक था। वहाँ से पानी, चूँकि सॉल्वेंट ज़्यादा है, पानी मूव करके जड़ों के अंदर आएगा और जड़ों से वो फिर एवापोरेशन के ज़रिए अगले पत्तों तक पहुँचाया जाता है। आपके पौधे में बनने वाला ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बना, वो स्टोरेज के लिए भेजा जाता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, उसमें भी ऑस्मोसिस अपना रोल प्ले कर रही होती है। वो जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पढ़ेंगे इन प्लांट्स तो वो तब हम देखेंगे इन डिटेल।